दोस्तों स्वागत है एक और नई PL SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लिसिट कर्सर के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक्स जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें कि होंगे एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है, सिंटैक्स ऑफ एक्सप्लिसिट कर्सर, किस तरीके से आप एक्सप्लिसिट कर्सर को एक्सेस कर सकते हो एक प्रोग्राम के अंदर, एक्सप्लिसिट कर्सर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट कर्सर। सो बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज एक्सप्लिसिट कर्सर इन PL SQL। ठीक है, सो एन एक्सप्लिसिट कर्सर इज अ नेम्ड पॉइंटर टू अ प्राइवेट SQL area that store information for processing a specific query that return or affect multiple rows। ठीक है, an explicit cursor is a named pointer। ठीक है, named pointer to a private SQL area। ठीक है, अब ये जो प्राइवेट SQL एरिया है ये क्या करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन का, जो भी आप क्वेरी को आप प्रोसेस करने जाते हो उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, एंड दैट रिटर्न्स और इफेक्ट मल्टीपल रोज। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लिसिट कर्सर समझ में आया हो। देखते हैं इसको थोड़ा और। यू कैन यूज एक्सप्लिसिट कर्सर टू रिट्रीव द रो ऑफ अ रिजल्ट सेट। ठीक है, वन एट अ टाइम। ठीक है, एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है, यू कैन यूज कर सकते हो एक्सप्लिसिट कर्सर को एज अ रिट्रीव रोज ऑफ अ रिजल्ट सेट। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी स्पेसिफिक क्वेरी थी जो आपने स्टोर करवाई थी, जिसकी जो रिजल्ट सेट बना उसको एक ही बार में आपको रिट्रीव कर सकते हो, आप उसको रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लिसिट कर्सर। चाहे उसके अंदर 10 रिकॉर्ड हो, 100 रिकॉर्ड हो, आप उसको एक ही बार में आप उस रिजल्ट सेट से, जो भी उस क्वेरी से जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसको आप रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, एन एक्सप्लिसिट कर्सर और कर्सर वेरिएबल इज कॉल्ड एन नेम्ड कर्सर। ठीक है, आपका एक्सप्लिसिट कर्सर और कर्सर वेरिएबल को आप क्या बोलते हैं, नेम्ड कर्सर। काफी बार इंटरव्यूअर इसी तरीके से पूछता है, वो एक्सप्लिसिट कर्सर डायरेक्टली नहीं पूछता, वो बोलता है व्हाट इज नेम्ड कर्सर। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक्सप्लिसिट कर्सर ही आपका नेम्ड कर्सर होता है और कर्सर वेरिएबल को ही आप क्या बोलते हो, नेम्ड कर्सर बोलते हो। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, देखते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर के सिंटैक्स को। ठीक है, किस तरीके से आपको डिफाइन करना है ओरेकल के अंदर, ओरेकल PL SQL के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको यूज करना है कर्सर कीवर्ड। ठीक है, देन आपको देना है कर्सर नेम। ठीक है, तो ये कर्सर कीवर्ड आपका रिक्वायर्ड है, कर्सर नेम आपका रिक्वायर्ड है। देन आपका आता है पैरामीटर लिस्ट। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये जब भी कोई भी सिंटेक्स आपके ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो समझ लीजिए आपका वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, आप इसको यूज भी कर सकते हो और नहीं भी यूज कर सकते हो। तो हम इसको लेके एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जो कि हम जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पैरामीटराइज कर्सर के बारे में। ठीक है, जहां पर आप डिटेल में समझोगे कि किस तरीके से पैरामीटर लिस्ट यूज होता है बेसिकली। ठीक है, अभी के लिए आपको बस जस्ट समझना है कर्सर नेम इज एंड आपका सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, सो ये हो गया आपका सिंटैक्स ऑफ एक्सप्लिसिट कर्सर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाउ टू एक्सेस एन एक्सप्लिसिट कर्सर। ठीक है, जब भी आप एक्सप्लिसिट कर्सर के बारे में बात करते हो तो आपके पास 4 पॉइंट आते हैं बेसिकली। डिक्लेयर, जो कि हमने सिंटैक्स के माध्यम से पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेस करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं आपके। पहला होता है आपका यूजिंग ओपन, फैच एंड क्लोज कीवर्ड, एंड सेकंड आपका होता है कर्सर फॉर लूप, जो कि हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, कर्सर फॉर लूप के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपका हमारा फोकस रहेगा यूजिंग ओपन, फैच एंड क्लोज कीवर्ड। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इन कीवर्ड्स का मतलब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ओपन मतलब आप कर्सर को ओपन कर रहे हो, फैच मतलब आप जो भी आपका रिजल्ट सेट है उसको आप फैच करवा रहे हो, क्लोज मतलब आप कर्सर को क्लोज करवा रहे हो। ठीक है, सो आपको कर्सर, जब भी आप कर्सर डिक्लेयर करते हो तो उसको ओपन जरूर करना है, और जब आप कर्सर को ओपन कर देते हो तो आपको क्लोज जरूर करना है। तो ये 2 तो बिल्कुल आपको देखने हैं। ठीक है,
सो आपको समझ में आया किस तरीके से आप एक्सप्लिसिट कर्सर को के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, किस माध्यम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल आगे डिस्कस करेंगे ताकि इसके बारे में आप और ज्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जिस तरीके से अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जिस तरीके से इम्प्लीसिट के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक्सप्लिसिट कर्सर के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, कुछ इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो कर्सर के अंदर। ठीक है, लाइक एक्सप्लिसिट कर्सर में 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, परसेंटेज फाउंड, परसेंटेज नॉट फाउंड, परसेंटेज इज ओपन एंड परसेंटेज रो काउंट। ठीक है, सेम जैसा कि इम्प्लिसिट कर्सर के अंदर, बट इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जैसे अगर आप परसेंटेज फाउंड यूज करते हो तो इम्प्लिसिट कर्सर के अंदर आप यूज करते थे एसक्यूएल। ठीक है, और फिर आप यूज करते थे परसेंटेज, और उसके बाद आप यूज करते थे फाउंड। ठीक है, आप यहां पे समझ जाना, थोड़ा मैं माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते थे एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड, बट एक्सप्लिसिट कर्सर के अंदर आपको यूज करना है नेम्ड कर्सर। ठीक है, जो भी आपने कर्सर बनाया है उसका जो नेम है उसको आपको यूज करना है हमेशा एट्रीब्यूट्स के साथ। तो कर्सर नेम परसेंटेज फाउंड हैज वन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्या रिटर्न कर सकता, इफ कर्सर ओपन नहीं है तो इनवैलिड कर्सर। ठीक है, इफ कर्सर इज ओपन देन नो फैच वाज ट्राइड देन नल आपका होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर फैच रिटर्न ए रो तो ट्रू होगा, और अगर रिटर्न रो नहीं करता तो फॉल्स होगा। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है आपका नॉट फाउंड में। ठीक है, कर्सर ओपन नहीं होगा तो इनवैलिड होगा, ये सेम रहेगा आपका। बट अगर आपका फैच नहीं करता है, अगर रो फैच करता है तो आपका फॉल्स हो जाएगा, इसमें ट्रू होता था। और इसमें अगर रो रिटर्न नहीं करेगा तो आपका यहाँ पे ट्रू था, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं हम, इज ओपन। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या चेक करता है कि आपका कर्सर ओपन है या नहीं है। ठीक है, तो उसी के बेस पे आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, अगर ओपन होगा तो ट्रू, अगर नहीं होगा तो फॉल्स। ठीक है, लास्ट आपका जो एट्रीब्यूट्स है वो आता है आपका परसेंटेज रो काउंट। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या चेक करता है, अगर हर केस में आपका कर्सर ओपन होना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो इनवैलिड कर्सर आपका एरर आएगा। अगर कर्सर ओपन है तो आपको दे देगा नंबर ऑफ रो फैच सो फार, जो भी रो फैच करी है उसके नंबर ऑफ रो काउंट आपको शो कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको एट्रीब्यूट्स एक्सप्लिसिट कर्सर के एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम आ चुके हैं एसक्यूएल डेवलपर की साइड, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिट कर्सर के एग्जाम्पल को। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम 4 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि हमने सबसे पहले जो हमारा था सिंटेक्स। ठीक है, किस तरीके से डिक्लेयर करना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिक्लेयर एंड डिफाइन C2। ठीक है, एनोनिमस ब्लॉक है सेम। ठीक है, तो जब भी आप कर्सर को डिक्लेयर करते हो तो वो आपका आता है डिक्लेयर सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगर आप इस स्टेटमेंट को कर्सर को अगर आप बिगिन एंड के अंदर आप नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, हमेशा आपका डिक्लेयर होगा डिक्लेयर सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हमने यूज किया कर्सर, देन कर्सर का नेम C2। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। इसको मैं कर सकता हूं जावा इन हैंड कर्सर। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका जो क्वेरी आपके परफॉर्म करने वाले हो उसके बेसिस पे भी आप अपने कर्सर का नाम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, लाइक गेट एम्प्लॉय EMP info। ठीक है, इस तरीके से आप नाम दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने कर्सर का नाम दिया, सिंटेक्स पे आप फोकस करिए। कर्सर का नेम, देन इज, देन आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट अब मैं आपका क्या आ गया, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी और सैलरी को हम फैच कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज
लेस देन 2000, ठीक है। देन बिगिन नल एंड एंड। यहां पर हम बेसिकली क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप कर्सर को डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीट, हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करा है, इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको कर्सर को डिक्लेयर करना आया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि हमने कर्सर को हम डिक्लेयर करेंगे, कर्सर से जो भी वैल्यू हम फैच करेंगे उसको हम करेंगे प्रिंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओपन, फैच एंड क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूं क्वेरी के अंदर कितना डेटा है, ठीक है। तो हम इस क्वेरी को चला लेते हैं सबसे पहले। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ऑलमोस्ट 27 रिकॉर्ड्स हैं टेबल के अंदर, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट आईडी हम प्रिंट करना चाह रहे हैं जो भी डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कर्सर, ठीक है। सो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक एनोनिमस ब्लॉक बनाया, डिक्लेयर किया, डिक्लेयर के अंदर हमने कर्सर को अपने डिक्लेयर किया, कर्सर C1 दिया इसका नाम, ठीक है। इस सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ठीक है, हमने कर्सर डिक्लेयर कर दिया। देन हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। वेरिएबल हम क्यों बना रहे हैं कि हमें जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हमें एक वेरिएबल में रखेंगे और देन उसको हम प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया v_department id और उसका हमने डेटा टाइप दिया नंबर, ठीक है, और सेमी कॉलम के साथ इस स्टेटमेंट को किया क्लोज, ठीक है। देन हमने यूज किया बिगिन कीवर्ड, ठीक है, इसके अंदर हम पूरा प्रोग्राम यहाँ पर अपना एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने किया ओपन कर्सर विद द हेल्प ऑफ ओपन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन एंड देन कर्सर का नेम, तो कर्सर का नेम आपका क्या था, C1 एंड देन सेमी कॉलम, ठीक है। अब ये जब भी, ठीक है, जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हम करेंगे तो सबसे पहले आपका कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, टॉप टू एंड, कर्सर डिक्लेयर हो, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, देन आपका है बिगिन, बिगिन के बाद आपका है ओपन। जैसे ही ओपन आता है तो ये ओपन C1, तो C1 को ये ओपन करेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ओपन कर देगा। जो भी ये क्वेरी, ये क्या कर्सर आपने बनाया, ये एक प्राइवेट एसक्यूएल एरिया में गया, ठीक है, जिसके अंदर ये क्वेरी स्टोर थी, ठीक है। इस रिजल्ट सेट को जब भी आप ओपन करोगे तो ये ओपन क्या करेगा, इसके रिजल्ट सेट को आपको लेके आएगा, ठीक है। ये जो, ठीक है, ओपन करा कर्सर को, ठीक है, कर्सर को ओपन करने के बाद जिसके अंदर ये स्टोर है क्वेरी, ठीक है, अब ओपन करा, देन हम कर रहे हैं फैच। अब फैच बेसिकली क्या कर रहा है, फैच C1, तो कर्सर से फैच करना है तो फैच C1 इंटू v_department id। जो भी हम कर्सर से फैच करेंगे उसको हम इंटू करेंगे, उसको हम स्टोर करवाएंगे v_department id के अंदर, ठीक है। तो अब ये फैच क्या करेगा, फैच क्या करेगा, जो भी आपकी क्वेरी से जो रिजल्ट सेट बना, यानी ये जो रिजल्ट सेट बना इसको इसने स्टोर कर लिया, ठीक है, इसको फैच करके लेके आएगा, ठीक है, इनटू इस डिपार्टमेंट आईडी के अंदर। देन हमने यूज किया dbms_output डॉट पुट लाइन, ताकि हम अपने वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम प्रिंट करके देख सके। देन हमने लास्ट में यूज किया क्लोज, ताकि हम कर्सर को जो हमने ओपन किया उसको हम कर सके क्लोज, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट। हमने रन किया, आया वैल्यू 10। एक बार हम रन करते हैं, वैल्यू आया 10। क्यों वैल्यू आया 10, क्योंकि हमने फैच किया, ठीक है। फैच में क्या हुआ, जो भी हमारा कर्सर है पॉइंट कर रहा है पहले रिकॉर्ड को और उसको लेके आके प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। और हमारे टेबल में जो रिकॉर्ड है वो 27 है, तो इस प्रोग्राम को 27 बार चलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं चल रहा है, एक ही बार चल रहा है, फैच करके जो पहला जो पॉइंट पे हैगा हमारी वैल्यू उसको लेके आ रहा है और उसी को हम प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। सो ये था बेसिकली, इस जो एग्जांपल है इसका मेन पर्पस था कि किस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर, कर्सर को डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से आपको ओपन, फैच और क्लोज कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। क्या होता है इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से, इसका इस प्रोग्राम का पर्पस सिंपली ये था, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ठीक है। क्या हम मल्टीपल फैच, उस एग्जांपल से आप क्या समझोगे, क्या आप मल्टीपल फैच यूज कर सकते हो एक प्रोग्राम के अंदर, ठीक है।
यस यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। सो हमने सेम प्रीवियस एग्जांपल ही लिया है, ठीक है। तो हम सीधे आ जाते हैं इसके फैच पे, ठीक है। हमने क्या किया, कर्सर हमने डिक्लेयर किया, वेरिएबल हमने डिफाइन किया, देन हमने कर्सर को ओपन किया और हमने किया फैच C1 इंटू वी डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये किस फैच हमने फिर C1 करा, फिर डिपार्टमेंट आईडी, फैच फैच फैच, इस तरीके से हमने 4 फैच स्टेटमेंट यूज करा और उनको हमने वैल्यू को प्रिंट किया है एंड देन किया है क्लोज C1। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फर्स्ट 4 रिकॉर्ड थे 10, 20, 30, उनको लेके इन्होंने क्या करा, वैल्यू को प्रिंट करा। अब इसने प्रोसेस किस तरीके से किया होगा, मैं दोबारा प्रोग्राम चला देता हूँ। आप इस तरीके ओपन किया कर्सर, ठीक है, कर्सर ने ओपन किया, ठीक है। अब ये फैच, तो कर्सर जब ओपन करता है तो ये जो क्वेरी है, ठीक है, इसको लेके आता है, एनेबल कर देता है कि हम फैच मेथड के थ्रू हम इस वाली क्वेरी का जो रिजल्ट सेट है उसको हम लेके आ सके, ठीक है। तो फैच ने क्या किया, फैच ने कर्सर के पास गया, इसके जो रिजल्ट सेट है उसको लेके आया और उसने इनटू कर दिया इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब जो पॉइंट था वो फर्स्ट टाइम पे क्या था, हमारा 10 पे था, सेकंड फैच चला, इस पे आया पॉइंटर, थर्ड चला आपका 30 पे आया और फोर्थ चला 40 पे आया, ठीक है। तो इससे आगे हमने कोई भी फैच स्टेटमेंट यूज नहीं करा, इसलिए हमारे पास और भी बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट थे वो प्रिंट नहीं हुए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ठीक है, तो आपको ये तो नहीं पता कि आपके टेबल में कितने रिकॉर्ड है, तो आपको कितनी बार फैच लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम ओवरकम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप, ठीक है। तो हमने कर्सर समझा, मल्टीपल फैच को समझा। अब ये जो इशू है मल्टीपल फैच की इशू को कौन रिजोल्व करेगा, लूप आपका रिजोल्व करेगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जहां पर हम देखेंगे लूप प्लस एट्रीब्यूट किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम, यहाँ पे हमने एक नया एग्जांपल लिया है एम्प्लॉय का, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी का हम ले रहे हैं कर्सर के साथ और हमने कर्सर का नाम दिया एम्प्लॉय कर्सर, ठीक है। देन हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है emp_record, ठीक है, जहां पर हम एक जो हमारा कर्सर है उसको हम रूट टाइप के साथ डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो वेरिएबल है ये हमारा क्या होगा, कर्सर टाइप वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब हमने बिगिन किया, ओपन कर्सर किया, सबसे पहले आपने क्या किया, कर्सर को ओपन किया, ठीक है। देन आपने क्या लिया, इसके बाद आपको यूज करना है सिंपल लूप, ठीक है। लूप आपने यूज किया, लूप, देन आपने किया फैच, ठीक है। ओपन कर्सर करने के बाद आपको क्या यूज करना है, लूप, आपने क्या यूज किया, देन फैच, फैच कीवर्ड किया, लूप पे गया, फैच इनटू जो भी आपका रिकॉर्ड आएगा फैच करके वो आपका इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या यूज किया है, आप जैसे देख सकते हो हमने लूप को भी डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, एग्जिट वैन को भी यूज कर रखा है, ठीक है। तो किस तरीके से ये चलेगा, आपका सबसे पहले क्या हुआ, ओपन किया कर्सर को, देन लूप स्टार्ट हुआ, लूप कब तक, लूप तो चलता रहेगा, ठीक है, उसके लिए आपको कंडीशन देनी पड़ेगी एग्जिट का। लूप आया, फर्स्ट टाइम पे लूप चला, फैच किया उसने, कर्सर को चेक किया, कर्सर से जो भी रिजल्ट सेट आया उसने इसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब क्या हमने कंडीशन दिया कि भाई लूप से एग्जिट करने की हमने एक कंडीशन दी, एग्जिट व्हेन, जब एम्प्लॉय, ये जो आपका जो कर्सर है नॉट फाउंड होगा, ठीक है, नॉट फाउंड, जब इसके अंदर कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा तो हम इससे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। और तब तक हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। देन हम करेंगे एंड लूप और क्लोज करेंगे कर्सर को, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम चला के देख लेते हैं, कंट्रोल ए और एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी जितने भी रिकॉर्ड मेरी टेबल के अंदर थे सारे रिकॉर्ड मेरे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है, विद द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी के साथ, ठीक है। सो ये फायदा होता है आपका, ओवरकम हमने किस चीज को किया, फैच को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लूप। इसलिए हमने पहले डिस्कस किया था पहले हमने वीडियो में डिस्कस करा था लूप, देन हमने डिस्कस किया था एग्जिट वैन, ताकि हम कर्सर पे जब हम आए कर्सर के टॉपिक पे तो आपको ये सारी चीजें आएंगी, तब आप कर्सर को इजिली समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई भी वीडियो छोड़नी नहीं है, सारी वीडियो आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं,
और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।